नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट एसएसटी का मॉडल पेपर 7 लेकर। दोस्तों इससे पहले 6 एसएसटी के मॉडल टेस्ट पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जरूर देखिए। इस वीडियो के आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही इस जगह आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 60 प्रश्न हैं जो कि रीट लेवल 2, सीटेट लेवल 2, यूपीटेट लेवल 2 आदि परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप 60 में से 40 या 40 से ऊपर प्रश्न सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया था? कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बनावली। जो बनावली है यहां से जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि भारत के किस स्थान से प्राप्त हुई? कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत में बीमा मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 3, 2, 4, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 2। भारत में बीमा मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एक तो जीवन बीमा और एक साधारण बीमा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, यह है भारत सरकार के शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों का बैंक है, यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी तीनों ही कथन सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्पिन फेड स्थापित हुआ 1 अप्रैल 1993, 1 अप्रैल 1983, 7 मार्च 1992 और 1 दिसंबर 1993। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 7 मार्च 1992। 7 मार्च 1992 को स्पिन फेड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए? 1, 3, 4, 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, गुप्त काल में महापक्ष पटलिक अधिकारी का संबंध किस विभाग से था? लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, युद्ध में प्राप्त तथा हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा रखने वाला, राजकोष का अधिकारी, सेना का सेनापति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच में, जिला मुख्यालय में, तहसील में, ग्राम पंचायत में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, उपभोक्ता संरक्षण मंच में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में महोबा पर अधिकार करके महोबा का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? कदम्बवास, भुवनमल्ल, पंजुन राय और आल्हा व उदल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, पंजुन राय। दोस्तों कदम्बवास भुवनमल्ल जो है इसके सेनापति थे और यहां पर महोबा का उत्तराधिकारी पंजुन राय को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मध्य एशिया के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? खेतान, कूची, कारा शहर, तुर्फान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, कुंची। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, चक्रवात की आंख एक विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, प्रति चक्रवात की, उष्ण आर्द्र चक्रवात की, ओक्लूडेड वाताग्र की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में हवा का वेग अत्यंत न्यून होता है और उसी को चक्रवात की आंख कहा जाता है, तो विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राजपूताना का प्रथम शासक कौन था जिसने आजीवन अकबर का विरोध किया था? महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राव राय सिंह, सवाई जय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निसार नामक तांबे का सिक्का किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 1857 के विद्रोह को बर्बरता व सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा किस विद्वान द्वारा दी गई है? टी.आर. होम्स, अशोक मेहता, वी.डी. सावरकर, बेंजामिन डिज़रेली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, टी.आर. होम्स। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नियंत्रण हेतु कौन सा समझौता हुआ? मॉन्ट्रियल, क्योटो, वियना, कोपेनहेगन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, क्योटो। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 8 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 0 मिनट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 4 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, हिंज रेखा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, भूमध्य रेखा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मेवाड़ का वह शासक जिसके समय में आहर की ख्याति व्यापारिक कस्बे के रूप में थी? बप्पा रावल, रावल रतन सिंह, अल्लट रण सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अल्लट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, वह शासक जिसने मुगल शासक जहांगीर के समक्ष मांडू में उपस्थित होकर बांसवाड़ा को मेवाड़ से स्वतंत्र करवा लिया? जगमाल, समर सिंह, उम्मेद सिंह, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 20, समर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मृदा निर्माण के कारक हैं जनकशैल का स्वरूप, जलवायविक कारक, स्थलाकृति, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहां पर ये तीनों ही कारक मृदा निर्माण के कारक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? इस्पात को, रेशम को, ऊन को, पेट्रोलियम को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, इस्पात को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, फूलों की कृषि कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन कृषि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, ट्रक फार्मिंग को फूलों की कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, अभ्रक। कोडरमा जो है झारखंड में ये अभ्रक की खान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जहां मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है वह है? खादर प्रदेश, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, खादर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, मेवाड़ के किस शासक ने विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, अमर सिंह प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, राणा प्रताप। इनके समय में चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान की ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8, 7, 6, 5। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 5। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव व दादर नगर हवेली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं वाराणसी में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, झांसी में।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई? बंबई, कलकत्ता, बेलगांव, लखनऊ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बेलगांव में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97, 66, 47, 100। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 100। निर्माण के समय 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, भारत गणराज्य है क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत गणराज्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, ए व सी दोनों। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, ए व सी दोनों। यहां पर ये और ये दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, यह किस कार्यकाल में अध्यक्ष रही? 2014 से 19, 2004 से 9, 2009 से 14, 1991 से 1996। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, वर्ष 2009 से 2014। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, 17वीं लोकसभा 2019 में राजस्थान से कितनी महिला प्रत्याशी विजयी रही? 5, 3, 7, 9। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, 3। राजस्थान से 3 महिला प्रत्याशी विजयी रही 2019 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सी निधि प्रधानमंत्री के अधीन होती है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री रक्षा कोष, लोक कला संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री कोष, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही प्रधानमंत्री के अधीन होती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? डॉक्टर संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, दरबारा सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, दरबारा सिंह के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, मुख्यमंत्री हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, तूफानी मौसम। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी जो है तूफानी मौसम का सूचक होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 41, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? अरावली, हाड़ौती का पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, मरुस्थलीय प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नहीं है? सागी, बांडी, लीलड़ी, खारी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, खारी। खारी नदी जो है लूनी की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, मसौलों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होता है? कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों वैसे तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन 12 जिले में होता है, लेकिन वो विकल्प में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोटा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित परियोजना कौन सी है? अंतार, रामगढ़, मथानिया, गिरल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, गिरल। गिरल बाड़मेर जो है
लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित परियोजना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र में कौन सा खनिज निकाला जाता है? अभ्रक, रॉक फास्फेट, चांदी, लौह अयस्क। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रॉक फास्फेट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, चांद, नीलगिरी, राव, रीडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल आदि ख्यालों के रचनाकार है लच्छीराम, उगमाराम, नानूराम, हमीद बेग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, लच्छीराम। यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, लच्छीराम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, दशहरा पर्व मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ला दशमी, आश्विन शुक्ला दशमी, श्रावण शुक्ला दशमी और कार्तिक शुक्ला दशमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, आश्विन शुक्ला दशमी। दशहरा पर्व आश्विन शुक्ला दशमी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा मानसिंह प्रथम और महाराजा राम सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, महाराजा राम सिंह। इनके काल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी और जो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध हैं वो है कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, कौन सा दुर्ग सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालोर का दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जालोर का दुर्ग। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, बोल्शेविक समझौते का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बेंगू किसान आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, रूढ़िवादी सिद्धांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, रूढ़िवादी सिद्धांत। यहां पर पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? मानवीय संबंधों का, समाज संबंधी, नागरिकता की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी का। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, सामाजिक अध्ययन में अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण की तकनीक का, शिक्षण विधियों का, सभी का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सभी का। उसे सभी का ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, रटने की प्रक्रिया से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 55, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, अध्यापक का संप्रेषण, कक्षा कक्ष वातावरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, कक्षा कक्ष का वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। 56वां प्रश्न है दोस्तों 56वां प्रश्न है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करता है, विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है, विद्यार्थियों के अवदान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है, विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य विद्यार्थियों के संदर्भ में वर्णित करता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। यह सबसे बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57, शिक्षण प्रतिमान के कौन कौन से तत्व हैं? लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है छात्र निर्मित, अध्यापक निर्मित, बाजार में उपलब्ध, पाठ्य पुस्तक में दी गई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, छात्र निर्मित जो शिक्षण सामग्री है वो सर्वोत्तम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, करके सीखना किस विधि पर आधारित है? व्याख्यान विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, प्रयोजना विधि। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 60वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 60वां प्रश्न है आदर्श मूल्यांकन का मानदंड नहीं हो सकता विषयानुकूलता, वस्तुनिष्ठता, संभाव्यता, विश्वसनीयता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संभाव्यता, यहां पर सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।